अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर शौहर के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर प्यारे दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीन व जमील थी, हुस्न की मलिका थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। ये अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और यही नहीं कि ये शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसे करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन ये शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर उसी कब्र के ऊपर लेट जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया, लेकिन ये अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन ये शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था कि इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उधर से उनका गुजर हुआ। आपने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। ये देखकर आप उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो? आप जिस कब्र पर बैठकर रो रहे हैं ये कब्र किसकी है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत किया करता था। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठ कर रो रहा हूँ ये मेरी बीवी की कब्र है। ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुँचा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊँ। लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी अता नहीं कर रहा। अरसा गुजर गया है मुझे मेरी बीवी की इस कब्र पर बैठकर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की ये कैफियत देखी, जब उसकी ये हालत देखी तो आपने फरमाया, ऐ शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरे इस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। ये सुनकर वो शख्स बहुत खुश हो गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना अस्सा मुबारक उस कब्र पर मारा। उस कब्र में सोने वाले को आवाज लगाई कि ऐ कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम ने इतना कहना था कि वो कब्र एकदम फट पड़ी। उस कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकला। उसके शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। वो हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला और जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलमा पढ़ा। वो पुकार उठा,
ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हबशी ये बता तेरे मुंह से ये आग बाहर क्यों निकल रही है? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं इसी मुंह से, इसी जबान से इस दुनिया में लोगों को गालियां दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। आज मेरी इसी जबान को आग खा रही है और आज मेरे जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। उस हबशी को देखकर वो शख्स कहने लगा, हजरत ये मेरी बीवी की कब्र नहीं, ये कब्र तो इस हबशी की है। मेरी बीवी की कब्र तो इसके साथ वाली है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ए हबशी अल्लाह के हुक्म से तू अपनी कब्र में फिर से चला जा। फिर वो हबशी एक बार फिर से अपनी कब्र के अंदर चला गया। प्यारे दोस्तों, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर गए, अपनी तवज्जो डाली, अपना अस्सा मुबारक उस कब्र पर लगाया। फिर आपने कहा, ए कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। आपका सिर्फ इतना कहना था कि अचानक से वो कब्र भी फट पड़ी। उसमें से एक औरत अपनी बालों को झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। उस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर कलमा नहीं पढ़ा। उस औरत को देखते ही वो शख्स खुशी से झूम उठा और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स दुख दर्द का मारा हुआ रो रो कर थका हुआ था। काफी अरसे से उसने सुकून की नींद नहीं ली थी, इसलिए अब उस पर नींद का गलबा तारी हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम क्यों ना मैं थोड़ी देर आपकी बाहों में अपना सर रख कर सो जाता हूँ, जरा आराम कर लेता हूँ। बीवी ने कहा, ठीक है आप सो जाइए। फिर वो शख्स अपनी बीवी की गोद में अपना सर रखकर सुकून की नींद सो गया। अब उसी रास्ते से एक शहजादा अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वो शहजादा भी बड़ा ही हसीन और जमील था। अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से उसको नवाज रखा था। जब उस शख्स की बीवी की नज़र उस शहजादे पर पड़ी तो शहजादे पर वो फिदा हो गई। शहजादे ने भी उस औरत को देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। फिर इशारे ही इशारे में दोनों की बातें हुई। उसके बाद उस औरत ने अपने शौहर का सर अपनी गोद से उठाकर नीचे रख दिया और खुद उठकर उस शहजादे के पास चली गई और कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ चली जाऊं, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर वो शहजादा भी बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन ही उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया और फिर उसे अपने घर ले गया। इधर पीछे से जब उसके शौहर की आंख खुली तो उसे अपनी बीवी वहां पर किधर भी नजर नहीं आई। ये देखकर वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरी बीवी को कौन ले गया। एक बार फिर से वो शख्स परेशानी की दलदल में फंसने लगा। खैर उसके बाद वो शख्स अपनी बीवी के पैरों के निशानातों को पकड़ता हुआ उस तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बीवी तो एक शहजादे के साथ खड़ी हुई है। ये देखकर शौहर कहने लगा, ये तो मेरी बीवी है, ये यहाँ पर कैसे आ गई? ये सुनकर शहजादे ने कहा, ऐ शख्स कौन ये तेरी बीवी? ये तो मेरी लोंडी है। ये सुनकर शौहर ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी ही बीवी है। फिर शहजादे ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहने लगा, ए औरत तू ही बता कि तू कौन है, इसकी बीवी है या फिर मेरी लोंडी है? फिर वो औरत कहने लगी कि यह शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ, मैं तो आपकी लोंडी हूँ। अब तीनों में इस बात को लेकर बहस चल ही रही थी कि इतने में एक बार फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपको देखते ही वो शौहर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने ही तो मेरी इस बीवी को जिंदा किया था, अब आप ही बताएं कि क्या ये मेरी बीवी नहीं है? तो ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाँ ये तो तेरी ही बीवी है। फिर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या तू इस शख्स की बीवी नहीं है या तू इस शहजादे की लोंडी है? इस पर औरत कहने लगी कि मैं इस शख्स की बीवी नहीं हूँ, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। जैसे ही उस औरत ने ऐसा कहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन ही दुआ की, ए मालिक जिस तरह से तूने इसे जिंदा किया था इसी तरह से फिर से इसे मिट्टी में मिला दे।
پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا ہو، لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی، لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے اتنا عشق میرے کریم رب کا کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا۔ سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ مل جاتا، پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اے شخص، دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا کہ دنیا بے وفا ہے۔ کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اگر دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ، وہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔